आज हम डिस्कस करेंगे 2025 के ऐसे 5 ड्रामों को जो हर्पल जियो के ऊपर लॉन्च होंगे। हर्पल जियो ने नए साल के स्टार्ट में एक ऐसा थ्रिलिंग ट्रेलर लॉन्च किया है जिसमें अपने शोकेस किए हैं टॉप रेटेड ड्रामे, और हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन से ड्रामे होंगे, क्या होगी इसकी कास्ट और खास तौर पे किस तरह की स्टोरी आपको इन ड्रामास के अंदर दिखाई जा सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर दोज पीपल जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन है, स्पेशली जिनको हर्पल जियो के ड्रामास बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो भैया इससे पहले कि मैं आपको इन ड्रामास के नाम बताऊं, आप अगर चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट आपको मिले वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले आपको इस सीन के अंदर देखने को मिलती है यहाँ पे दुर्रे फिशा, जो के साथ में होंगी शायद हमारा वो परिजात जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था। अगेन इस दफा आपको एक बड़े डिफरेंट यूनिक रोल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। काफी गुंडा मवाली टाइप इनकी लुक्स देखने को मिलती हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये वो कैरेक्टर जो आगे जाकर चेंज हो, क्योंकि जब इस तरह के बंदों को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है तो लाइफ में चेंज लाना पड़ता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। मैं आपको इन सारे ड्रामों का मिक्स्ड रिव्यू दूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस ड्रामे के अंदर क्या कुछ होगा। इस विजुअल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं हमारे एहसन खान जो कि किसी गांव वाले एरिया के अंदर शूट कर रहे हैं। फील्स लाइक के जैसे आपको याद होगा अभी जो ड्रामा गुजरा मेरे हमनशी, वहां पर इनकी जो लुक्स थी वो कुछ सिमिलर थी। वहां पर कुछ ऐसे ही ये पठान फैमिली से ताल्लुक रखते थे और फिर नॉर्दर्न एरियाज के इश्यूज। इनकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इनके साथ में हमें जो देखने को मिल रही है वो है महविश हयात, जो कि मे भी इनकी पहली बीवी हो। ऐसा फील होता है कि स्टोरी कुछ इस तरह की होगी कि शायद पहली बीवी के साथ कुछ टाइम गुजरेगा, एक बच्ची भी होगी और फिर पहली बीवी मर जाएगी। ये दूसरी शादी करके लाइफ में बहुत आगे मूव ऑन कर जाएंगे और पता चलेगा कि पहली बीवी मरी नहीं थी, वो जिंदा है। तो कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है, मे बी ये कोई हॉरर स्टोरी भी हो, बट ये वो ड्रामा है जो शायद एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फील देगा आपको। बहुत सारे लोग इन ड्रामास के नाम अपनी तरफ से बना बना कर बता रहे हैं, बट चूंकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, इन 5 ड्रामों में सिर्फ 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनके नाम कुछ हद तक कंफर्म है, बट वो भी ज्यादातर देखने में आया है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो नाम को चेंज कर देते हैं। सो नाम कंफर्म नहीं है, बट ये ड्रामे जरूर कंफर्म है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं। बोस खान का चूंकि रियल लाइफ में भी बॉक्सिंग के अंदर काफी इंटरेस्ट है और वो यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि शायद वो एक्टिंग को छोड़ के आप बॉक्सिंग में आ रहे हैं, और ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से भी खुद से बातें बनाई हो, बट एक ऐसा बॉक्सर दिखाया गया है, एक ऐसा कैरेक्टर इनका जो कि बहुत ही ज्यादा डेफिनेटली वाइल्ड होगा। इनका जो ड्रामा आ रहा है वो बेसिकली हमराज के नाम से, साथ में इनके हैं आयजा खान, और आयजा खान की जो लुक्स हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी मैं के अंदर, तो यहाँ पर उसको फर्दर पॉलिश किया गया है। आप इस सीन में देखें तो इन्होंने जो मैक्सी पहनी, आई डोंट नो कि इसको मैक्सी ही कहते हैं या क्या, बट काफी ज्यादा गॉर्जियस लग रही है उसके अंदर और बड़ी मॉड फीलिंग है। क्या यहाँ पर एक वाइल्ड बंदा जो मतलब हर टाइम गन को लोड कर रहा है या फिर कर रहा है बॉक्सिंग, उसके साथ कुछ बन पाएगा या नहीं, ये तो ड्रामे में पता चलेगा। दुर्रे फिशा का जो ड्रामा है परिजात के साथ, उसको मैं परिजात ज्यादा कहता हूं उसके एक्चुअल नाम से, वहां पर जो उसकी लुक्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लीन दिखाई गई हैं। एक ऐसी लुक मासूमाना जो शायद इश्क मुर्शिद के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की थी। आपको एक बात समझनी चाहिए कि इन सभी ड्रामों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, वो ये कि जिसका जो चल रहा है वो दिखाया जाए। जैसे परिजात का वो जो एक्टर है उसको वो परिजात वाला बिल्कुल यूनिक रोल अच्छा लगा था, तो यहां पर इसको एक बड़ा यूनिक गुंडे का रोल दिया गया। देखेंगे क्या करता है टू गेट दैट हमारी, क्योंकि देखो बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर था वो तो फिर मासूम था ना, तो क्या यहां पर एक बड़ा ही वाइल्ड बंदा इसको हासिल कर सकेगा दुर्रे फिशा को, जो बड़ी मासूम सी लड़की दिखाई गई है, उड़ा रही है कबूतर, ये एक सोचने वाली बात है। फाइनली हमारी सवा कमर का भी कमबैक हो रहा है इस साल के अंदर, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी सी हेल्दी भी। ड्रामा होगा इनका फैसल कुरैशी के साथ, और फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा डिसेंट और अच्छा हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि उसके हस्बैंड को किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाया जाए, जिसकी आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन करे कौन, सबा कमर। अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट इन्होंने कहां से कैच किया होगा, जल्दी से बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, चीख ड्रामे से। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा,
हर एक्टर को उसकी स्पेशलिटी इंक्लूड करके दिखाई जाएगी उसके आने वाले ड्रामे के अंदर, क्योंकि चीज अब बॉलीवुड के अंदर भी चल रही है कि जो चीज लोग देखना चाह रहे हैं फॉर गॉड सेक वही दिखाओ। हम क्यों मिलियंस ऑफ रुपीस उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दें जो एट द एंड लोगों को पसंद ही नहीं आते। तो जो लोगों को पसंद आ रहा है बस वैसा दिखाओ। अब सबा का कैरेक्टर चूंकि लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया था चीख के अंदर, उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और जिस तरीके से वो बड़ी कॉन्शियस होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है, वही चीज आपको देखने को मिलेगी इसके ड्रामे के अंदर। दानिश तैमूर के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस साल दानिश तैमूर के 2 ड्रामे आ रहे हैं। एक तो भैया ARY डिजिटल के ऊपर होगा शेर के नाम से, और दूसरा हर्पल जियो पे होगा एक नई एक्ट्रेस जिनके मैंने बहुत कम ड्रामे देखे हैं। यहां पर भी अगेन इनका वाइल्ड रोल ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्री इस बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि दानिश को सिर्फ यही कैरेक्टर सूट करता है जहां पर उसने लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ना हो और सबको फेंटा लगाना हो। महविश हयात का जो मैं आपको ड्रामा बता रहा हूं एहसन खान के साथ, वहां पर इनकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं इन अ सेंस के शायद जो इन्होंने इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रखी थी अपने फेस पर वो काफ़ी हद तक रिवर्ट करने की कोशिश की है। अगर आप इस सीन के अंदर महविश को गौर से देखें तो आपको कुछ ऐसा फील रहेगा कि जैसे ये 10 साल पुरानी महविश हयात है, और वो जो दरमियान में इसका इतना ज़्यादा बुटोक्स और पता नहीं क्या कुछ वाला सीन था, वो जिसके अंदर फेस लंबा सा हो गया था, वो काफ़ी हद तक रिकवर किया गया है। इससे ये साबित होता है कि जो आपके फेस के एक्चुअल लुक्स होते हैं आपको हमेशा उन्हीं के साथ प्रोसीड करना चाहिए, अपने फेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दानिश तैमूर का जो ड्रामा आ रहा है बहुत ही वाइल्ड सा, वहां पर आप कैसे मिस करा सकते हैं ये सीन के भैया जहां पर इसने बारिश में खुद को भिगाना होता है, भीगना होता है, और उसके बाद ऐसे ही बड़े डिफरेंट स्टाइल में इसको दिखाया जाता है। तो अगेन इस साल का जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा, अगेन आफ्टर दीवानगी कैसी तेरी खुदगर्जी एंड राहे जुनून ब्ला ब्ला ब्ला, ये देख लें भैया इस साल का सीन ये आपको देखने को मिलेगा जहां पर ये बंदा बारिश को फिर से एंजॉय करेगा। लेकिन किसके पीछे, क्या वो डिजर्व भी करती है नहीं, या क्या इस दफा जो स्क्रिप्ट लिखा होगा वो पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड होगा या नहीं, ये हम देखेंगे। हमारे परिजात भाई इस ड्रामे के अंदर भी शायद पैसों और आशिकी की जंग के अंदर कहीं पर बहुत ही ज्यादा पाए गए हों। इस सीन के अंदर एक बैक सीन को काफी ज्यादा शायद पैसे ही निकालते हुए दिखाया जा रहा है, और ये सोचते हुए दिखाया जा रहा है कि क्या मुझे ये लेना है या फिर वो लेनी है। फिरोज खान ने अपनी लुक्स बहुत चेंज कर ली हैं। जो इनका ड्रामा आ रहा है हमराज, उसके अंदर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मूछें रखकर साइड्स इनकी बिल्कुल पतली सी हैं, मेरे ख्याल से चूंकि इनका फेस थोड़ा सा लंबा है इन अ सेंस के मतलब जॉ लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो साइड कट्स बहुत शॉर्ट नहीं सूट करती। इनको ज़्यादातर वो हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं जहाँ पर साइड्स थोड़ी सी भारी हो बट येट आपके फेस के ऊपर भी लाइट सी बियर्ड हो। आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि ये कैसी लुक लग रही है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि चूंकि थोड़ा सा बॉक्सर और बड़ा वाइल्ड दिखाया है और थोड़ा सा क्रिंज भी, तो फिर तो ये लुक्स बनती हैं। एहसन खान के अगेन विजुअल्स नॉर्दर्न एरिया के साथ में हमें देखने को मिल रही है। महविश हयात पर्सनली बड़ी देर बाद मुझे इस सीन के अंदर थोड़ी सी बेहतर लग रही है महविश। ये आपने भी कमेंट्स के अंदर क्रॉस वेरीफाई करना है। फैसल कुरैशी के तो मतलब यही सीन है कि जहां पर इसने वास्केट पहनी होती है और खेल रहा होता है बिजनेसमैन की तरह कोई गेम। आप इस सीन से अंदाजा लगा सकते हैं कि सवा कमर का जो हस्बैंड है वो बड़ा शातिर हो सकता है, डिसेंट नहीं। कैसी तेरी खुदगर्जी में आपको याद होगा जहां पर दानिश के ऐसे बहुत सारे सीन थे फाइटिंग सीक्वेंस वाले जो लोगों ने पसंद किए, तो इन लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना हम इस साल भी दोबारा से ऐसा सीन डालें, और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक करने की कोशिश की गई है जहां पर इसको थोड़ा सा हाइटेड व्यू में कंस्ट्रक्शन एरिया में लड़के को किक मारते हुए दिखाया जा रहा है और बड़ा ही सुपर्ब लग रहा है। इसी परिजात का जो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है एक ऐसी रील जहां पर उसकी लुक्स बहुत ज़्यादा डैशिंग है, स्मोकिंग करते हुए। ये विजुअल मैं डेफिनेटली अपना थंबनेल पर भी लगाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि इस सीन को देखने के बाद क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या वही नहीं जो मैंने आपको बताई या कुछ और स्टोरी हो सकती है। हीरा मानी की भी पार्टिसिपेशन तो है इन ड्रामास के अंदर, बट अगेन साइड रोल होगा। लड़कियों में हीरा मानी और लड़कों में हमारे पास जाहिद अहमद अगेन साइड रोल में देखने को मिलेंगे, जो कि शायद हमराज के अंदर ही हों। हीरा मानी की सुन मेरे दिल में ही काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं हमें इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एंड आई बिलीव कि आगे से जो ड्रामे आएंगे उनके अंदर जब ये अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगी तो फ्यूचर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग जो हैं वो जरूर कन्विंस्ड होंगे टू अगेन कास्ट हर एज अ लीड कैरेक्टर। अब अगर आप इस सीन में भी थोड़ा सा गौर से देखें, जिस तरीके से सबा कमर को भागते हुए दिखाया जा रहा है, एग्जैक्टली सेम
रन आपको दिखाई गई है इनकी चीख ड्रामे के अंदर। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि जिसका जो चल रहा है वो दिखाया जाए। जाहिद अहमद की इनिशियली बड़ी कमाल की लव स्टोरी होगी हमारे आयजा के कैरेक्टर के साथ, बट किस तरीके से हमराज के अंदर हमारा ये जो बंदा दिखाया गया है फिरोज कैप्चर कर पाएगा, उसको कैसे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा या क्या हासिल कर पाएगा रेजिस्टेंस के होने के बावजूद, ये ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टाइप के ड्रामे पहले बहुत ज़्यादा नहीं देखे। इस साल के ड्रामे में अगेन आपको इस हमारे बड़े बंगले को कैश होते हुए दिखाया जाएगा, जिसको इससे पहले कोई शायद 20 ड्रामों के अंदर दिखाया जा चुका है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी रियल स्टेट हैं, क्यों बार बार इसी को दिखाया जाता है कि हाँ ड्रामे की शूटिंग के लिए। ये मेरी समझ से बाहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4-5 प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर ये खरीद ही लिया हो और ये सोचा हो कि बस अगले 20 साल हमने सिर्फ इसी के अंदर अपने ड्रामे शूट करने हैं। सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दीज ड्रामास। मैंने सोचा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा जाके लिस्ट को डिस्कस करने के बजाय ओवरऑल आपको ड्रामास के बारे में बताया जाए कि कौन से वो ड्रामे हैं जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। एंड आई बिलीव कि 2025 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल होने वाला है। 2024 भी अच्छा था बट उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल फेल हुए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने ज़रूर लर्न किया होगा और 2025 के ड्रामों के अंदर हमें ज़रूर अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। ये है मेरे तासुरात। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।